और दोस्तों इस समय इस बात को बिल्कुल भी डिनाई नहीं किया जा सकता है कि कनाडा और भारत इस समय डिप्लोमेटिक वॉर में आ गए हैं। ग्राउंड के ऊपर देश की सेना कैसे युद्ध लड़ती है इसका एग्जाम्पल हम जीते जी यूक्रेन और इजराइल वॉर में देख चुके हैं। लेकिन हम सब ने अपनी पूरी लाइफ टाइम में पहली बार देखा होगा कि हम पाकिस्तान या चाइना के साथ नहीं बल्कि किसी वेस्टर्न देश कनाडा के साथ आज डिप्लोमेटिक वॉर लड़ रहे हैं। और गुड न्यूज ये है कि कनाडा के साथ इस डिप्लोमेटिक वॉर में भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफिसर्स की चेयर के ऊपर जयशंकर सर के रूप में देश के सबसे एक्सपीरियंस विदेश मंत्री बैठे हुए हैं। भारत और कनाडा के इस डिप्लोमेटिक वॉर में कौन सा देश जीतेगा इसका रिजल्ट इतनी जल्दी और इतनी आसानी से नहीं आने वाला है। अभी कई सारे देश भारत और कनाडा के इस मामले में इन्वॉल्व होंगे। किसी देश के प्रेसिडेंट या किसी देश के प्राइम मिनिस्टर इसके ऊपर कमेंट करेंगे तो किसी देश के विदेश मंत्री की तरफ से भी इसके ऊपर कोई स्टेटमेंट आ सकती है। मगर इन्हीं डेवलपमेंट में पता चलता है कि कौन सा देश कनाडा के साथ खड़ा है और कौन सा देश न्यूट्रल है या फिर कौन सा देश भारत के समर्थन में आएगा। अब कनाडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने अपने मित्र देशों को कॉल करना भी शुरू कर दिया है। उनसे समर्थन लेने की कोशिश भी स्टार्ट कर दी है ताकि और भी देश कनाडा के सपोर्ट में आ जाएं। जिसके तहत अब भारत और कनाडा के इस डिप्लोमेटिक वॉर में एक और देश ने अब एंट्री मार ली है और वो है यूनाइटेड किंगडम। दरअसल न्यूज निकल कर आ रही है कल जब कनाडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने भारत के ऊपर आरोप लगाते हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके कुछ ही घंटों के अंदर जस्टिन ट्रूडो ने ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर को कॉल किया और इस विवाद के ऊपर चर्चा करते हुए ब्रिटिश गवर्नमेंट का समर्थन मांगा। लेकिन जस्टिन की उम्मीदों पर पूरी तरह से पानी फिर गया क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो रिएक्शन सामने आया है उससे ये लगता है कि इस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट भारत के साथ अपने संबंध खराब करने का रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना चाहती है। दरअसल हुआ कुछ ऐसा है कि कनाडा और ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर के बीच फोन कॉल हुई थी। इसकी जो ज्वाइंट स्टेटमेंट आई है उसमें कनाडा को सपोर्ट करना तो दूर, ब्रिटेन ने स्टेटमेंट में भारत का नाम तक नहीं लिया है, जिसे आप यहाँ खुद स्क्रीन के ऊपर ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की ऑफिशियल वेबसाइट का स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। जस्टिन के साथ फोन कॉल को लेकर ब्रिटिश कंपनी ने जो स्टेटमेंट जारी किया है उसमें इन्होंने ये कहा है कि ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने जस्टिन ट्रूडो के साथ फोन कॉल के ऊपर बातचीत की है। दोनों लीडर्स ने कनाडा के एलिगेशंस यानी कि कनाडा के आरोपों को डिस्कस किया है जो कि इस समय अंडर इन्वेस्टिगेशन चल रहे हैं। यानी कि ब्रिटेन के मुताबिक कनाडा के इन आरोपों की अभी जांच चल रही है। आगे ब्रिटेन कहता है कि दोनों लीडर्स मानते हैं कि कानून का सम्मान करना चाहिए और दोनों लीडर्स ने फैसला किया है कि जब तक इन्वेस्टिगेशन का कंक्लूजन नहीं निकल आता तब तक दोनों लीडर्स कॉन्टैक्ट में रहेंगे। और दोस्तों जब से ब्रिटेन की तरफ से ये जो स्टेटमेंट आई है उसको ब्रिटेन की तरफ से 4-5 लाइनों में क्लोज कर दिया गया है। अब ये जो ब्रिटेन की सरकार की स्टेटमेंट है इसमें 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली तो ब्रिटेन ने साफ तौर पर मेंशन किया है कि इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है, मामला अंडर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और इसका कोई भी कंक्लूजन अभी तक नहीं निकल कर आया है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपनी स्टेटमेंट में भारत का नाम तक नहीं मेंशन किया है, जबकि ये क्लियर है कि कनाडा का भारत के साथ ही विवाद चल रहा है। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज निकल कर आ रही है कि अमेरिका की तरह ब्रिटेन ने भारत को एक सजेस्ट या सुझाव नहीं दिया है कि भारत कनाडा के साथ इस इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करे, यानी भारत कनाडा की सरकार के साथ इस मसले को सुलझाने की कोशिश करे। यानी कि भारत को ब्रिटेन की तरफ से कोई भी नसीहत नहीं दी गई है और ये नहीं बताया गया है कि भारत को क्या करना चाहिए क्या नहीं। और यही दिखाता है कि ब्रिटेन की सरकार इस मामले में भारत के साथ रिश्ते खराब करके या भारत के अगेंस्ट जाकर कनाडा को सपोर्ट नहीं करना चाहती है।